नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ अर्थ, हृदय का संवहन तंत्र। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ अर्थ जो है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। तो देखो,
देखो मैं आपको इस डायग्राम को समझा देता हूं। ये मानव के हार्ट की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने महाधमनी और महाशिरा को नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लोगों को समझा देता हूं। ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। ये दो प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो होती है ये इम्प्योर ब्लड को हमारे दाएं आलिंद में लाने का काम करती है। ये हमारा बायां आलिंद, देखो इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ विशेष प्रकार की क्लियरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर डायग्राम आप बुक से देख लेना, लेकिन फिर भी इस डायग्राम में अंदर जो मटेरियल होता है वो किस प्रकार का होता है। देखो ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा लेके आती है। सुपीरियर वेना केवा जो है हमारे जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें से अशुद्ध रुधिर यानी इम्प्योर ब्लड को लाने का काम सुपीरियर वेना केवा करती है, जबकि इंफीरियर वेना केवा जो है वो हमारे लोअर पार्ट्स जो है, नीचे वाला जो भाग है उससे इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करेगा, इंफीरियर वेना केवा। दोनों ही वेना केवा मिलकर ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से हमारी पूरी बॉडी के अंदर दोनों ही वेना केवा इम्प्योर ब्लड को लाएंगे सबसे पहले किसमें, यहाँ पे दाएं आलिंद में, जिसको हम लेफ्ट एट्रियोल भी कहते हैं। मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था दायां आलिंद, मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियोल कहते हैं। अब दाएं आलिंद में आने के बाद जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा हमारे नीचे वाले पार्ट्स में, क्योंकि हम दोनों ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। यानी ये है हमारे एट्रियोल और ये है हमारे वेंट्रिकल। अब आलिंद और निलय दोनों को विभाजित करने के लिए यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पे कुछ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व इम्प्योर ब्लड को आलिंद से निलय में नहीं आने देता और बाइकस्पिड वाल्व प्योर ब्लड को नीचे की तरफ नहीं आने देता। इतनी बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है। तो कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर यानी हृदय का जो संवहन तंत्र, संवहन का मतलब हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसका संवहन विशेष प्रकार से होता है। तो हृदय जो है वो संकुचित होता है और शिथिलित होता है, ये दो कंडीशन में होता है। देखो हृदय का संवहन तंत्र सबसे पहले SAN, दूसरा AVN, तीसरा बंडल ऑफ हिज और फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा पुर्किंजे फाइबर। देखो मानव के हृदय में विशेष प्रकार से एक तो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है SAM, दूसरा AVN, तीसरा यानी SAN इसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से यहां पे आपको दो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यानी ये सिंगल जो है आगे जाके दो भागों में विभाजित होता है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है दो भागों में, जिसको बोलते हैं एक तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और एक हमारे राइट वेंट्रिकल में। इनको बोला जाता है पुर्किंजे फाइबर। बात करते हैं हम हृदय के संवहन तंत्र की। तो देखो मानव का हृदय जो होता है, हम बात करें मानव का जो हृदय है मानव का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का। क्यों होता
क्योंकि हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है उनमें स्वयं के अंदर उत्तेजित होने की क्षमता होती है, यानी कि जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक प्रकार का हृदय। मानव का हृदय जो है वो मायोजेनिक प्रकार का है। अब सबसे बड़ी बात हम जानते हैं, मानव का हृदय जो है एक पंप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है, एक पंप के समान कार्य करता है। और जो कि क्या करता है, मानव का हृदय पंप के रूप में काम कैसे करता है, ये इम्प्योर ब्लड को लाने का काम और ले जाने का, प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है। और इसके अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे कि सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि एक होती है संकुचन की अवस्था और दूसरी होती है शिथिलन की अवस्था। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। तो आपको ये बता दूं कि मानव का हृदय जो होता है वो किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है, यानी पेशी जनित बोलते हैं इसको हिंदी में हम। मानव का हृदय पेशी जनित होता है, मतलब इसमें विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। इन पेशियों में अब लयबद्ध संकुचन के कारण आवेग उत्पन्न होते हैं। ये पेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, आवेग उत्पन्न होते हैं। और ये आवेग जो है ये कैसे आगे जाते हैं, मतलब कि देखो हम बात करते हैं दोबारा से इस डायग्राम की। देखो मानव के हृदय में मैंने आपको बताया, हृदय के कंडक्टिंग सिस्टम में 4 चीजों का रोल प्ले है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला है साइनो ऑरिकुलर नोड, SAN। मानव का हृदय मायोजेनिक प्रकार का है, तो सबसे पहले जो आवेग है वो हमारे नर्वस सिस्टम से, यानी तंत्रिका तंत्र से हम ये कहते हैं आवेग जो है साइनो ऑरिकुलर नोड पर आते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो कहां पाया जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो सुपीरियर वेना केवा के पास पाया जाता है। सुपीरियर वेना केवा के पास एक विशेष प्रकार का यहाँ पे नोड पाया जाता है जिसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। यहां से आवेग सबसे पहले क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम है, मान लो इस नर्वस सिस्टम से आवेग आते हैं किसके पास, साइनो ऑरिकुलर नोड के पास। हम इसकी बात करें ये हम बात करेंगे कंट्रोल में। सिर्फ आप इतनी बात समझ लो कि मानव का हृदय मायोजेनिक प्रकार का है, यानी कि ये पेशी जनित होता है। इसकी मांसपेशियों में जो संकुच आवेग उत्पन्न होते हैं वो सबसे पहले किसके ऊपर आते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड पे। साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है वो आवेग, उससे आवेगों का जो संचरण है, यहां से जो आवेग जाएंगे एवियन पर, सबसे पहले साइनो ऑरिकुलर नोड पर आवेग आएंगे। साइनो ऑरिकुलर नोड पर जब आवेग आते हैं तो ये आवेग आलिंदों की दीवार में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आलिंदों की दीवारों में पहुंचे, दोनों आलिंदों की दीवार में, जिससे क्या होगा, आलिंदों में संकुचन की प्रक्रिया होगी। आलिंदों में जब संकुचन होता है तो दोनों आलिंदों में जब संकुचन होता है तो दोनों आलिंद जो होते हैं एक साथ क्या होते हैं, संकुचित अवस्था में आते हैं। यहां से आवेग जो है ये इंटरनोड, जिसको हम बोलते हैं ये वाले जो इंटरनोड है, इससे होते हुए आवेग पहुंचते हैं एवियन पर। एवियन पर आवेग आएंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। एवियन पर आवेग आते हैं तो एवियन से होते हुए आवेग जो है ये पहुंचते हैं बंडल ऑफ हिज के रूप में। किस रूप में, बंडल ऑफ हिज के रूप में। यहां से आवेग पहुंचेंगे एवियन पे, एवियन से आवेग पहुंचेंगे बंडल ऑफ हिज तक। बंडल ऑफ हिज जो है वो दोनों नीलों के जो सेप्टम, दोनों नीलों को पृथक करने वाला जो पट्टिका होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, यहां से आवेग पहुंचेंगे बंडल ऑफ हिज पे, और बंडल ऑफ हिज आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 भागों में, जिसको हम बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। तो जैसे ही आवेग एसएन से जब एसएन पे पहुंचते हैं तो एसएन
के कारण साइनो ऑरिकुलर नोड पर पहुंचेंगे तो यहां से जो आपके आलिंद है इनकी दीवारों में क्या होना लग जाएगा, संकुचन उत्पन्न होगा। इनमें संकुचन यानी कि आवेग आलिंदों की दीवारों में पहुंचेगा, दीवारों में पहुंचने से आलिंदों में संकुचन की प्रक्रिया होगी। आलिंदों में जब संकुचन होता है तो यहाँ पे एवियन नोड जो है आवेग एसएन से एवियन नोड पर पहुंचेंगे। एवियन नोड से यानी आवेगों को यहाँ क्यों भेजा जाता है, आवेगों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अपने को दो चीज समझनी है, क्या, आलिंदों का संकुचन होना और शिथिलित होना। आलिंद संकुचित होंगे और शिथिलित होंगे। इसी प्रकार जो निलय है, नीचे वाले पार्ट्स हैं, क्योंकि मानव का हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 4 कक्षक होते हैं, उसमें ऊपर वाले दोनों कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले निलय कहलाते हैं। ऊपर वाले दोनों आलिंदों में एक साथ संकुचन की प्रक्रिया होगी तो दोनों आलिंदों से ब्लड जो है वो किस में आएगा, निलय के अंदर आएगा। और दोनों आलिंदों का संकुचित होने का कारण क्या है, SAN, यानी कि मानव का हृदय जो हम कह रहे हैं मायोजेनिक प्रकार का है, उसमें मांसपेशियां जो होती हैं यानी कि जो पेशी मसल्स जो होती हैं वो आवेगों को भेजती है कहां पे, SAN नोड पे। SAN नोड पे भेजेंगी तो SAN नोड से आवेग जो है वो आलिंदों की दीवार में फैलेंगे, आलिंद संकुचित हो जाएंगे। आलिंद के संकुचित होने के बाद निलयों का संकुचित होना भी जरूरी है। आलिंद संकुचित अवस्था में आएंगे तो शिथिलित अवस्था में भी आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो ये शिथिलित अवस्था में आते हैं, लेकिन जब ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है तो ये कौन सी अवस्था में आते हैं, ये संकुचित अवस्था में आते हैं। जैसे ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एवियन नोड पर आवेग आएंगे, एवियन नोड पर आवेग बंडल ऑफ हिज के माध्यम से पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचेंगे। पुरकिंजे फाइबर आलिंदों की दीवारों को क्या करेंगे, संकुचित करने का कार्य करेंगे, निलय की दीवारों को संकुचित करने का काम करेंगे। निलय की दीवारों में जैसे ही आवेग पहुंचेंगे निलय क्या होंगे, संकुचित होंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम जो है, हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जैसे कि देखो निलय संकुचित होंगे एवियन नोड से, जब आवेग आएंगे बंडल ऑफ हिज पे, बंडल ऑफ हिज से पहुंचेंगे पुरकिंजे फाइबर पर, तब निलय संकुचित होंगे, दोनों निलय एक साथ। ऊपर वाले दोनों आलिंद संकुचित होंगे जब आवेग कहां पहुंचेंगे, SAN नोड पे। अगर हम बात करें देखो कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करें तो यहां पे हम क्या बात करते हैं कि जो हृदय का संवहन तंत्र है SAN AVN बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर से मिलकर बना है। इन 4 चीजों को हम 1 बाय 1 रिपीट करते हैं। देखो इसको बोला जाता है कोटर आलिंद पर्व संधि, कोटर आलिंद पर्व संधि। इसका फुल नेम है साइनो ओरिकुलर नोड। सेकंड जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं आलिंद निलय पर्व संधि, आलिंद निलय पर्व संधि। बंडल ऑफ हिज यानी हिज के समूह है। ये आपको ध्यान रखना है कहां कहां पाए जा रहे हैं। पुरकिंजे फाइबर, इसके हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु। देखो हमने क्या कहा कि ये चारों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। साइनोऑरिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। हम कहते हैं कि चारों मिलकर निर्माण करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम का। अगर मैं बात करूं साइनोऑरिकुलर नोड की, तो साइनोऑरिकुलर नोड जो है ये कहां पे पाया जाएगा, सुपीरियर वेना केवा के पास।
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों है? आलिंद निलय परव संधि क्यों है? क्योंकि ये आलिंद और निलय के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी। बंडल ऑफ हिज कहां पाए जा रहे हैं? बंडल ऑफ हिज पाए जा रहे हैं निलय में, निलय के सेप्टम वाले भाग में, निलय के सेप्टम। पुरकिंजे फाइबर कहां पाए जा रहे हैं? वेंट्रिकल या निलय की दीवारों में, निलयों की दीवारों में। देखो हमने बात क्या की, हृदय को संकुचित करने के लिए सबसे पहले आवेग कहां आएंगे? सबसे पहले आवेग आएंगे एसियन नोड पर, यानी हृदय के संकुचन के लिए सबसे पहले जो आवेग है उनका एसएएन नोड पर पहुंचना जरूरी होता है। और एसएएन नोड कहां पाया जाता है? सुपीरियर वेना केवा के पास, यानी कि दाएं आलिंद के उदरो महाशिरा के पास एक छिद्र के पास एक समीप संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एसएएन नोड। कोटर आलिंद परव संधि, साइनो ऑरिकुलर नोड जो है सुपीरियर वेना केवा के पास है। सबसे पहले जो हृदय के संकुचन के लिए आवेग आते हैं वो आते हैं एसएएन नोड पर। एसएएन नोड से जो आवेग आएंगे वो आलिंदों की दीवार में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? आलिंदों की दीवारों में। आलिंदों की दीवारों में जब आवेग पहुंचेंगे तो आलिंद क्या हो जाएंगे? संकुचित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट एवीएन, एवीएन नोड जो देखो क्या है, एवीएन नोड जो है हम ये कहते हैं एसएएन नोड से जो आवेग है वो एवीएन नोड पर पहुंचेंगे। एवीएन नोड जो है आवेग जब एवीएन नोड पर पहुंचते हैं तो ये कहां जाएंगे? बंडल ऑफ हिज पे। बंडल ऑफ हिज से कहां जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर पे। यानी कि मान लो ये है, ये एसएएन नोड, ये एवीएन नोड। सबसे पहले आवेग यहां आए, इसने आलिंदों की दीवारों को क्या कर दिया? संकुचित कर दिया। आलिंदों की दीवार में आवेग फैलेंगे तो आलिंद संकुचित होंगे। जब एवीएन नोड पे आएंगे, एवीएन नोड से होते हुए ये पुरकिंजे यहां पे आएंगे बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से पहुंचेंगे पुरकिंजे फाइबर में। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं कि यहां पे देखो एसएएन नोड जो है, एसएएन नोड जो है वो पेस मेकर का कार्य करता है। किसका? पेस मेकर का। पेस मेकर क्या होता है? गति निर्धारक। क्या होता है? गति निर्धारक। अगर हम बात कर रहे हैं देखो किसकी, अगर आपसे पूछा जाता है कि बंडल ऑफ हिज जो है, बंडल ऑफ हिज, हिज के समूह से आप क्या समझते हो? तो हिज के समूह क्या होता है? नीलियों की दीवारों में, नीलियों की जो विभाजित पट्टिका है वहां पर कुछ विशेष प्रकार के बंडल पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिज कहते हैं। बंडल ऑफ हिज आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं दो भागों में, यानी कि नीलियों की दोनों दीवारों में फैल जाते हैं, जो किस रूप में कहलाते हैं? पुरकिंजे फाइबर के रूप में कहलाते हैं। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं कि हमने बात क्या की कंडक्टिंग सिस्टम की, कि हृदय का संवहन जो होता है, संवहन तंत्र किस प्रकार वर्क करता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने ये पढ़ा है कि कंडक्टिंग सिस्टम, मानव का संवहन तंत्र जो होता है, अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को ताकि आपको शायद बेटर ज्यादा समझ में आए। इसके अंदर मैंने इंग्लिश वर्ड काफी लिख दिए हैं तो शायद हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर देखो सबसे पहला संवहन तंत्र का निर्माण किन चीजों से मिलकर होता है? चार चीजों से, एसएएन नोड, एवीएन नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ये चारों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हृदय के संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहले हृदय का, मानव का हृदय जो है वो किस प्रकार का होता है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। मतलब हृदय के अंदर आवेगों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, जिनमें सेल्फ एक्सिबिलिटी यानी स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता होती है। अब क्या होता है? सबसे पहले जो आवेग है वो कहां पे आएंगे? सबसे पहले जो आवेग है
वो आएंगे कहाँ, हृदय को संकुचित करने के लिए सबसे पहले आवेग पहुंचते हैं एससीएन नोड पर। एससीएन नोड कहाँ पाया जाता है, एससीएन नोड पाया जाता है यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा के समीप। एससीएन नोड से जो आवेग है वो एवीएन नोड पर किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं यहाँ पे किसके माध्यम से, हमने जो डायग्राम के अंदर इंटरनोड बनाया है, ये देखो मैंने लिखा है इंटरनोड यानी इसको बोलते हैं विशेष प्रकार के तंतु होते हैं। इन तंतुओं के एससीएन नोड से एवीएन नोड पर आवेगों का संचरण जो होता है वो इंटरनोड या परवसंधि तंतुओं के माध्यम से होता है। यहां से आवेग एवीएन नोड पर पहुंचते हैं। एवीएन नोड पर आवेग जो है वो धीमी गति से पहुंचते हैं और जब आवेग यहां पहुंचेंगे तो आलिंदों की दीवार तो संकुचित हो ही चुकी है, आलिंद तो संकुचित हो ही चुके हैं। निलयों का संकुचन किस प्रकार होता है, एवीएन नोड से आवेग पहुंचेंगे बंडल ऑफ हिज पे। बंडल ऑफ हिज सेप्टम के मध्य पाए जाने वाला एक ग्रुप है बंडल्स, एक बंचेस है, गुच्छा है जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से आवेग पहुंचते हैं पुरकिंजे फाइबर पर। जैसे पुरकिंजे फाइबर पर आवेग पहुंचेंगे, पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं ये निलयों की भित्तियों को, निलयों की दीवारों में पहुंचेंगे तो निले की जो दीवारें हैं ये इनमें क्या होगा, इनके अंदर संकुचन होगा जिसके कारण निले क्या होंगे, संकुचित होंगे। अब इन दोनों के शिथिलन और संकुचन से होता क्या है, जैसा कि अपने जानते हैं कि इम्प्योर ब्लड यहां से आया, देखो इम्प्योर ब्लड यहां से आया, इम्प्योर ब्लड इस कॉलम में आता है, इस कॉलम में इम्प्योर ब्लड आ गया, इस कॉलम में कौन सा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। यानी यहां पे हम क्या देते हैं, प्योर ब्लड, और यहां पे कौन सा है, इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों एक साथ संकुचित होंगे तो इम्प्योर ब्लड तो इसमें आएगा, प्योर ब्लड आएगा इसके अंदर। कैसे, जैसे ही प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड इन दोनों का जो पथ होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। इम्प्योर ब्लड जब आएगा तो वो दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद में इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कपाट खुलेंगे तो यहाँ पे आएगा। मैंने आपको बताया था उस दिन यहाँ पे एक संरचना बनाई थी, जब हार्ट का हम डायग्राम बना रहे थे तो हमने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ। मैंने कहा था कि नीले में जैसे ही इम्प्योर ब्लड आता है ये पहुंचता है हमारे लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड है वो क्या प्राप्त करता है, O2 प्राप्त करता है। O2 प्राप्त करने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। मतलब प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों मानव के हृदय की जो मैकेनिज्म है वो 0.8 सेकंड में पूर्ण होती है। वर्किंग ऑफ हार्ट जो है 0.8 सेकंड में पूरा होता है, जिसके अंदर आलिंदों का संकुचन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कि आलिंद जो है वो 0.8 सेकंड के अंदर, दोनों आलिंद में 0.8 सेकंड का समय होता है। मतलब कि दोनों आलिंदों को संकुचित और शिथिलित होने के लिए टाइमिंग क्या है, 0.8 सेकंड। दोनों आलिंद जो है 0.8 सेकंड के अंदर संकुचित भी होते हैं और शिथिलित भी होते हैं। इसी प्रकार निलयों का जो शिथिलन है, निलयों का संकुचन और शिथिलन है वो भी कितना है, 0.8 सेकंड। आलिंद और निलय दोनों ही 0.8 सेकंड के अंदर संकुचित अवस्था में आते हैं और शिथिलित अवस्था में आते हैं। 0.8 सेकंड के अंदर यहाँ पे हृदय को संकुचित होना है, यानी आलिंदों को संकुचित होना है और शिथिलित अवस्था में आना है। तो 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है, जो आवेग है वो एससीएन नोड से एवीएन नोड पे, एवीएन नोड से बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर। जब आवेग एससीएन नोड पर पहुंचेंगे तो आलिंदों की दीवारों में संकुचन पैदा होगा। मतलब आवेग जो है एससीएन नोड पर पहुंचेंगे तो एससीएन नोड से ये आवेग जो है ये आलिंदों की दीवार में फैल जाएंगे, आलिंदों की दीवारों में फैलेंगे, आलिंद संकुचित होंगे। आलिंद संकुचित होने के बाद शिथिलित अवस्था में भी आती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमने आलिंदों को संकुचित कर दिया। आलिंद जब संकुचित होंगे तो नॉर्मल सी बात है सारा ब्लड कहां आ जाएगा, इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, एवीएन नोड पर आवेग पहुंचेंगे तो सबसे पहले जाएंगे कहां पे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे जो हमारा ये बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज के माध्यम से पहुंचेंगे पुरकिंजे फाइबर में।
पुरकिंजे फाइबर में पहुंचेंगे तो नीले जो है वो भी क्या होंगे, संकुचित होंगे और शिथिलित अवस्था में आएंगे। संकुचित होना, देखो दोनों एक साथ संकुचित हुए तो प्योर ब्लड तो आ गया नीचे वाले कॉलम में, इम्प्योर ब्लड आ गया नीचे वाले कॉलम में। अब दोनों नीले जब संकुचित होंगे तो इम्प्योर ब्लड तो जाएगा लंग्स के पास, फेफड़ों में, फेफड़ों से होता हुआ हमारे पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से हमारे बाएं आलिंद में आ जाएगा। अब देखो दोनों जब संकुचित हुए तो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों वेंट्रिकल में आ गए, दोनों वेंट्रिकल में। अब दोनों वेंट्रिकल के अंदर क्या है, इस तरफ प्योर है, इस तरफ इम्प्योर ब्लड है। ये इम्प्योर ब्लड तो जाएगा लंग्स में और प्योर ब्लड जाएगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये है हृदय का संवहन तंत्र। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आलिंदों का संकुचन और शिथिलन पढ़ेंगे कि किस प्रकार आलिंद संकुचित होते हैं और शिथिलित होते हैं। फिर भी इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की आपको कमी महसूस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें, ताकि हो सकता है अगर आपको ये वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर कुछ भी आपको लगे कि ये हमें चीज समझ नहीं आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स दें ताकि हम इसको दोबारा सुधार कर सकें। धन्यवाद।